नमस्कार दोस्तों, मैं विनय कुमार स्वागत करता हूं आपका फुल मार्क्स क्लासेस पर। फ्रेंड्स, हमने अभी तक कैलेंडर का टॉपिक पढ़ा और आज बारी है कैलेंडर की कुछ प्रैक्टिस करने। तो कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस आज हम करते हैं, ठीक है। थोड़ा सा समय दीजिए मुझे। यस प्लीज। क्वेश्चन ने आपसे क्या कहा, देखो। एक सेकंड रुकिए दोस्तों, थोड़ी सेटिंग गड़बड़ा गई है। यस, क्वेश्चन ने क्या कहा, इफ द फर्स्ट डे ऑफ अ ईयर विच इज नॉट अ लीप ईयर इज संडे, देन विच विल फॉल ऑन द लास्ट डे ऑफ दैट ईयर। यदि एक वर्ष का पहला दिन जो लीप नहीं है, रविवार है, तो उस वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। दोस्तों, एक बात को समझने की कोशिश करना। मैंने आपको बताया था कि एक ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट एंड लास्ट दोनों दिन कैसे होते हैं, सेम होते हैं। अब यदि कोई ईयर लीप नहीं है तो इसका मतलब ऑर्डिनरी है, और ऑर्डिनरी ईयर में फर्स्ट एंड लास्ट डे दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। यदि पहला दिन रविवार है तो लास्ट दिन भी क्या होगा, रविवार ही होगा, यानी कि संडे, ऑप्शन बी। ठीक है, ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। अगला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को एक बार आप खुद ट्राई करें। एक मिनट का समय दीजिए दोस्तों, कुछ सेटिंग हिली हुई है। एक बार मैं इसको चेंज कर लेता हूं। यस, अब देखो, हाउ मेनी टाइम्स विल 29 Feb कम इन 400 ईयर्स। 400 वर्षों में 29 फरवरी कितनी बार आएगी। सिंपल सी बात है, आपसे ये पूछना चाह रहा है कि 400 ईयर्स में जो लीप ईयर हैं वो कितनी बार आएंगे। मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि 100 वर्षों में, 100 ईयर्स में कितने लीप ईयर होते हैं, 24। तो यदि मैं कहता हूं कि 400 में कितने होंगे, तो आप क्या करोगे, 24 इंटू 4 यानी कि 96। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि 400 खुद एक लीप ईयर होगा, क्योंकि 400 में यदि हम 400 का डिवाइड करेंगे तो ये पूरा पूरा जा रहा है ना, तो इसका मतलब +1 और कर दो, तो 97 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 29 Feb 400 ईयर्स में 97 टाइम्स आएगी, 97 बार आएगी, ऑप्शन सी। अभी आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए, मैं पहले बता देता हूं। कोई यदि सोच रहा है कि इस तरीके से निकाल लेंगे तो निकालने में थोड़ा तो टाइम लगेगा, ठीक है, तो डायरेक्ट याद कर लोगे तो ज़्यादा सही है। अगला सवाल खुद ट्राई करो एक बार। If the first day of a leap year is Friday, which day will fall on the last day of that year? यदि लीप वर्ष का पहला दिन शुक्रवार है तो वर्ष का अंतिम दिन कौन सा दिन होगा। सुनो, मैंने आपको एक पॉइंट बताया था कि एक लीप ईयर में जो लास्ट डे होता है वो फर्स्ट डे का क्या होता है, +1 होता है। लास्ट डे, फर्स्ट डे का क्या होगा हमारा, +1 हो जाएगा। ये पॉइंट मैंने आपको बताया था। तो बताइए जरा, यदि आपका पहला दिन शुक्रवार है, फ्राइडे है, तो फ्राइडे में +1 करेंगे तो सैटरडे का मतलब ऑप्शन सी। ओके, अगला सवाल, 1 जनवरी 2006 को रविवार था, तो 1 जनवरी 2010 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। बताइए जरा क्या आंसर आएगा।
चलिए ट्राई करते हैं इसको। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि यदि हमारे पास यहाँ पे डेट सेम है, क्या 1 जनवरी 1 जनवरी डेट बिल्कुल सेम है, ठीक है, 2006 और 2010, तो सीधा सीधा आपको क्या करना है, ईयर्स का डिफरेंस करना है। तो यहाँ पे ईयर्स का जो डिफरेंस आ रहा है वो आ रहा है 4। अब भाई इन 4 वर्षों में देखो कि लीप ईयर कितने हैं और ऑर्डिनरी ईयर कितने हैं। तो बताओ जरा, 2006 और 2010 के बीच में 2008 एक लीप ईयर आएगा। अब 4 में से एक लीप है, तो बताओ जरा 3 साधारण होंगे क्या। एक लीप वर्ष में कितने अतिरिक्त दिन होते हैं, 2, तो कितने एक्स्ट्रा डे यानी ऑड डेज आ गए 2। एक ऑर्डिनरी ईयर में जो एक्स्ट्रा डेज यानी ऑड डेज होते हैं वो 1 होता है, तो 3 में कितने हो जाएंगे, 3 × 1 यानी कि 3। तो टोटल ऑड डेज कितना आ गए मेरे पास, 2 + 3 यानी कि 5 ऑड डेज मेरे पास होंगे। अब यहाँ पे यदि हमारे पास 1 जनवरी 2006 को संडे है, तो संडे में +5 करो, तो संडे के बाद देखो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे। तो फ्राइडे इसका मतलब ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ओके, मूविंग टू नेक्स्ट। 8 जून 2007 को कौन सा दिन था। ये डायरेक्ट पूछ लिया, कोई रेफरेंस नहीं है हमारे पास, तो इसको करने का तरीका क्या बताया था। आप एक बात बताओ, कंप्लीटेड ईयर कितने हैं मेरे पास। 2007 की बात कर रहा है तो कंप्लीटेड ईयर है 2006। 2006 को हम क्या बोल सकते हैं, 2006 को बोल सकते हैं 2000 + 6। अब आपको पता है कि 2000 के अंदर कितने लीप ईयर आते हैं, 0 आएंगे, और 6 वर्षों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे, 6 वर्षों में कितने लीप ईयर आ जाएंगे, कैसे पता लगाएं, 6 + 6/4, सॉरी ऑड डेज निकालते हैं, ठीक है, ऑड डेज निकाल रहा हूं मैं। इस तरीके से क्या कर रहा हूं, ऑड डेज निकाल रहा हूं, 6 वर्षों में कितने ऑड डेज आएंगे। तो 0 का तो कोई मतलब नहीं, हटाओ यहाँ से 6, और इसको यदि सॉल्व करेंगे तो ये 1 टाइम जाएगा, तो ये आ गया 5। यानी आपके पास जो ऑड डेज है 2006 तक 5 है। अब हमें 2007 में 8 जून तक ऑड डेज निकालने हैं, कितने आ रहे हैं। तो जनवरी में 3, फरवरी में देखो 2007 की फरवरी 28 दिन की होगी क्योंकि साधारण वर्ष है, तो ऑड डेज कितने, 0। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3 और जून में कितना, 1, क्योंकि 8 जून तक जाना है ना, तो 8 दिन लेने हैं। 8 में से 7 दिन यदि एक सप्ताह के निकाल दो तो 1 बचा, तो फाइनली कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 3, 3, 6 और 2 8 और 8 और 4 12। 12 ऑड डेज तो यहाँ पे हैं और 5 ऑड डेज यहाँ पे हैं, टोटल होते हैं 17 ऑड डेज। 17 में से यदि हम 14 दिन निकाल दें तो फाइनली आपके पास कितने ऑड डेज बचे, 3 ऑड डेज बचते हैं। तो बताइए जरा, यदि 3 ऑड डे बचता है तो 0 पे संडे, 1 पर मंडे, 2 पर ट्यूसडे और 3 पर वेडनेसडे। तो वेडनेसडे का मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सॉल्व करवाया है, ऐसा क्वेश्चन। 2 जनवरी 1949 को एक डॉक्टर साहब का जन्मदिन है, तो उस दिन कौन सा दिन था। अब डॉक्टर साहब किस दिन पैदा हुए ये हमें बताना है, तो आइए जरा। कंप्लीटेड ईयर देखो, कंप्लीटेड ईयर कितने हो जाएंगे, 1948 1948। अब 1948 को हम क्या बोल सकते हैं, 1600 + 300 + 48। 1600 पर 0 आएगा, 300 पर 1 आएगा, ये सब कुछ पढ़ा रखा है। और 48 पर कितना आएगा, कैसे निकालते हैं ऑड डेज, 48 + 48/4। सब कुछ पढ़ा रखा है, सब कुछ पढ़ा रखा है दोस्तों, कुछ भी नया नहीं है। तो 0 को तो हटा दो, तो 1 में 48 को ऐड करेंगे तो 49 हो गया, प्लस इसको सॉल्व कर लो, 4 × 4 4 दूनी 8, तो ये हो गया 12, 9 और 2 11, हासिल 1 और 4 2 6 61। 61 मेरे पास ऑड डेज आते हैं, और 61 में से यदि हम निकाल दें कितना, 7 8 56, यानी 8 वीक्स के 56 दिन निकाल दें तो फाइनली ऑड डेज कितने बचे, 5। ओके, अब हमें क्या करना है, 2 जनवरी तक देखना है ना।
तो 1949 में सिर्फ 2 ही दिन लेने, तो +2 और कर लेते हैं, तो ये हो गया 7। अब 7 में यदि 7 का डिवाइड करेंगे तो पूरा एक वीक खत्म हो गया, यानी मेरे पास रिमाइंडर बचा 0। यदि रिमाइंडर दोस्तों आपका 0 होगा तो आंसर क्या होगा? संडे। तो संडे का मतलब ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हुआ। ठीक है जी, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करो। ये यहाँ पे है ना दोस्तों, ये स्क्वायर है, ठीक है, 7x स्क्वायर है, इस बात का ध्यान रखना। ट्राई करो इसको एक बार। इसने आपसे क्या कहा? x सप्ताह और x दिनों में कुल कितने दिन होते हैं? हाउ मेनी डेज आर देयर ऑल टुगेदर इन x वीक एंड x डेज। सुनो, मैं ये कहता हूं कि मेरे पास 4 वीक हैं, ठीक है, कितने वीक्स हैं? 4 वीक्स। अब इसने बोला क्या है आपसे कि हाउ मेनी डेज आर देयर ऑल टुगेदर इन x वीक एंड x डेज। मैंने कहा 20 दिन है। कितने दिन है? 20 दिन। तो सिंपल सी बात यह है कि आप क्या करोगे कि 4 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन आपको यह भी तो देखना है ना कि 4 वीक्स में कितने दिन होते हैं। भाई एक वीक में 7 दिन, तो 4 वीक में 7 चौक 28 दिन। तो यानी आपको करना क्या है? आपको फाइनली 7 × 4 × 20 करना है। ठीक बात है ना? सही बोल रहा हूं ना? तो टोटल डेज आ जाएंगे मेरे पास। क्या आ जाएंगे? टोटल डेज आ जाएंगे। यदि मैं ऐसा बोल दूं कि 4 वीक्स है और 4 दिन है, तो बताओ टोटल कितने दिन हो रहे हैं? तो आप क्या करोगे? 7 × 4 × 4 करोगे। क्या मैं इसको ऐसा बोल सकता हूं 7 × 7 × 4 का स्क्वायर? बोल सकते हैं क्या? जी हाँ, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार से x वीक्स हैं और x ही डेज हैं, तो क्या करेंगे? 7 × x का स्क्वायर कर दें क्या? जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो यही मेरा आंसर हुआ, ऑप्शन ए। ठीक है, क्योंकि 4 वीक्स और 4 दिन अभी टोटल कितना हो रहा है? आपको क्या करना पड़ेगा? आपको क्या करना पड़ेगा? एक वीक में 7 दिन होते हैं, तो 7 × 4 × 4 करना पड़ेगा, तो आपके पास टोटल डेज आ जाएंगे। ठीक है, एक सेकंड रुकिए दोस्तों, एक बार मुझे क्वेश्चन वापस देखने दीजिए। हाँ, इसमें दोस्तों एक मिस्टेक है, बिल्कुल। ठीक है, एक बार सुनना जरा। यहाँ पे एक छोटी सी गड़बड़ है। ऑप्शन में कुछ मिस्टेक की गई है। ऑप्शन में कुछ गड़बड़ की गई है। देखो x वीक है, मैंने ये कहा कि हमारे पास 4 वीक्स हैं। कितने वीक्स हैं? 4। और 4 दिन मेरे पास और हैं, 4 डेज और हैं। और मैं ये कहता हूं कि बताओ टोटल डेज कितने होंगे। अब देखो लॉजिकली बात करेंगे हम, टोटल डेज कितने आ रहे हैं। तो सबसे पहले एक बात बताओ कि एक वीक में होते हैं 7 दिन, तो 4 वीक में हो गए 4 × 7, यानी कि टोटल 28 दिन, 28 डेज। और हमारे पास 4 डेज और भी हैं, तो इनको भी यदि हम ऐड कर लें तो ये टोटल होता है 32 डेज होता है। मतलब कहने का ये हुआ कि हम इनको मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इनको तो ऐड करना पड़ेगा। यानी जो एक्स्ट्रा डेज है, जो हमारे पास 4 दिन एक्स्ट्रा पड़े हुए थे, 4 वीक्स के जो 28 दिन है उनमें हमने क्या किया, जो 4 दिन एक्स्ट्रा हैं उनको ऐड कर दिया, तो टोटल दिन हो गए 32। तो यहाँ ऑप्शन के अंदर गड़बड़ है। यहाँ पे इसको क्या करना चाहिए, यहाँ पे एक ऐसा ऑप्शन बनाना चाहिए कि 7x + x, ये यदि ये ऑप्शन होता है तो यही मेरा करेक्ट आंसर होगा। तो क्वेश्चन के अंदर गड़बड़ है दोस्तों, ठीक है, क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल गड़बड़ है। अब देखते हैं अगला सवाल। अप्रैल 2001 की किन तारीखों को बुधवार पड़ा? तो सिंपल सी बात है, आप 1 अप्रैल 2001
इसमें निकाल लो कि कितने आपके पास, सॉरी कौन सा डे आ रहा है, 1 अप्रैल 2001 को कौन सा डे आ रहा है, तो कंप्लीटेड ईयर्स कितने हो जाएंगे 2000, और 2000 में लीप आपके पास जो एक्स्ट्रा डेज होते हैं ऑड डेज होते हैं वो 0 होते हैं। और अप्रैल की यदि बात करें तो अप्रैल में कितने ऑड डेज आ रहे हैं, जनवरी में 3, 2001 साधारण वर्ष है तो फरवरी में 0, मार्च में कितना 3 और अप्रैल में कितना 1, सबका टोटल करते हैं तो 3 3 6 और 1 7, और 7 में 7 का डिवाइड करते हैं तो कुछ रिमाइंडर बचेगा क्या, ऑड डेज आएंगे क्या, नहीं आएंगे, 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1 अप्रैल 2001 को कौन सा डे पड़ेगा, संडे पड़ेगा। 0 यदि हमारे पास रिमेनिंग है तो इसका मतलब हमारे पास जो डे आएगा वो आएगा संडे। लेकिन ये कह रहा है कि बुधवार कितनी कितनी तारीखों को पड़ेगा। तो एक बात बताइए, 1 तारीख का यदि संडे है तो 2 तारीख का मंडे, 3 तारीख का क्या होगा ट्यूसडे, और 4 तारीख का क्या होगा, 4 तारीख का हो जाएगा आपका वेडनेसडे। अब 4 का यदि वेडनेसडे है तो 4 में 7 को जोड़ेंगे तो 11 तारीख का भी वेडनेसडे आएगा, 11 में 7 को जोड़ेंगे तो 18 तारीख का भी वेडनेसडे होगा, 18 में 7 को जोड़ेंगे तो 25 तारीख का भी वेडनेसडे होगा। अब 25 में 7 को आगे जोड़ ही नहीं सकते हैं, तो इन तारीखों को आपका वेडनेसडे पड़ेगा अप्रैल 2001 के अंदर। तो 4, 11, 18, 25 यानी ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2025 की किन किन तारीखों को मंगलवार आएगा, तो कैसे निकालें। सबसे पहला काम वही, कंप्लीटेड ईयर्स कितने 2024, और आपको क्या करना है 1 दिसंबर 2005 का दिन निकालना है कि 1 दिसंबर 2005 को कौन सा दिन था, ये पहले निकाल लो। तो कंप्लीटेड ईयर है 2024, और 2024 को लिख सकते हैं हम कैसे 2000 प्लस 24, 2000 के अंदर आएगा 0, और 24 के अंदर कैसे निकालेंगे ऑड डेज, 24 प्लस 24/4, तो ये हो जाएगा हमारे पास 24 प्लस 4 6 24 यानी कि 6, तो ये हो गया 30, और 30 में से यदि 28 दिन निकाल दिए तो फाइनली ऑड डेज आ गए 2। ठीक है, ऑड डेज है हमारे पास 2, और 1 दिसंबर तक निकालना है 2025 में, तो जनवरी में 3, फरवरी में 0, मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3, अगस्त में 3, सितंबर में 2, अक्टूबर में 3, और नवंबर में 2, और दिसंबर में 1। दिसंबर में कितना 1। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, बिल्कुल करेक्ट है। तो टोटल कितने ऑड डेज आ रहे हैं, 3, 6, 8, 11, 13, 16, 19, 21, 24, 26 और ये 27। 27 में से आप यदि ये दोनों को ऐड कर लो, 2 ये 27 ये, तो टोटल हो गया 29 ऑड डेज। और 29 में से यदि हम निकाल देते हैं कितने 28 दिन, 4 वीक्स के 28 दिन, तो फाइनली ऑड डेज बचा 1। और यदि 1 ऑड डे बचेगा तो इसका मतलब 1 दिसंबर 2025 को कौन सा दिन था, मंडे था। लेकिन क्वेश्चन ने ये पूछा है कि बताइए ट्यूसडे कितनी कितनी तारीखों को पड़ेगा। तो 1 दिसंबर का यदि मंडे है तो 2 दिसंबर का क्या आएगा, ट्यूसडे आएगा। 2 में 7 को जोड़ो 9 का ट्यूसडे होगा, 9 में 7 को जोड़ो 16 का ट्यूसडे, 16 में 7 को जोड़ो 23 का ट्यूसडे, और 23 में 7 को जोड़ो 30 तारीख का ट्यूसडे। यानी 2, 9, 16, 23, 30, 2, 9, 16, 23, 30 यानी ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। चीज़ें बिल्कुल सिंपल है दोस्तों। यदि आपने क्लासेज अच्छे से ली है तो मेरा विश्वास है कि आप आंसर दे पा रहे होंगे, और यदि नहीं भी दे पा रहे हो, नहीं भी हो रहा है, तो आप जब मैं क्वेश्चन समझाता हूं उस टाइम पर ध्यान से देखा करो। अगला सवाल, कितना साधारण सा क्वेश्चन पूछ लिया दोस्तों इसने कि कौन सा लीप ईयर नहीं है। सारे हमारे पास सेंचुरी ईयर्स हैं, 700, 800, 1200, 2000, चारों ऑप्शंस में सेंचुरी ईयर्स हैं। और यदि हमारे पास सेंचुरी ईयर्स होते हैं तो लीप ईयर का पता लगाने के लिए 400 से डिवाइड करेंगे, तो इसमें चला जाएगा तो ये लीप ईयर है, इसमें भी चला जाएगा ये भी है, इसमें भी चला जाएगा ये भी है, लेकिन इसमें नहीं जाएगा, तो ये लीप ईयर नहीं है। और क्वेश्चन ने भी यही कहा कि जो लीप ईयर नहीं है दैट विल बी योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा लीप ईयर है। लीप ईयर है ये बताना है, तो ऑब्वियस सी बात है यही दिख रहा है
कि 1600 में 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा कट गया, तो इसका मतलब यही लीप ईयर होगा। बाकी कोई भी आप करके देख लो। 1213 में 4 का डिवाइड करोगे, लीप ईयर नहीं है। 1981 भी नहीं है, 1782 भी नहीं है, 4 का डिवाइड ही नहीं जा रहा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। 8 दिसंबर 2007 को शनिवार था, तो 8 दिसंबर 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन होगा? मैंने क्या बताया था कि यदि आपके पास तारीख सेम है 8 दिसंबर और 8 दिसंबर, तो आप डायरेक्टली यहाँ पे डिफरेंस कर लो। तो 2006 से लेके 2007 तक 1 ईयर का डिफरेंस आ रहा है, तो 2006 से स्टार्ट करना है और 2007 पर जाना है। ठीक है, 2006 से स्टार्ट करना है, 2007 पर जाना है, तो टोटल 1 वर्ष यहाँ पे होता है हमारा कंप्लीट। 1 वर्ष होता है हमारा यहाँ पे कंप्लीट। लीप ईयर का कोई कंसेप्ट है नहीं। ठीक है, लीप ईयर का कोई कॉन्सेप्ट यहाँ पे है नहीं, तो 1 into 1 करेंगे तो 1 ही आएगा। ठीक है, बाकी आप इसको एक तरीके से और भी कर सकते हैं। आप ये देखो कि 8 दिसंबर 2006 से 8 दिसंबर 2007 तक टोटल हमारे पास 12 महीने कवर हो जाते हैं। ठीक है, अब यदि हमारे पास 12 महीने कवर होते हैं तो शनिवार 2007 का शनिवार है, तो 8 दिसंबर 2006 को कौन सा दिन होगा? क्योंकि साधारण वर्ष की काउंटिंग आ रही है दोस्तों, लीप ईयर की काउंटिंग नहीं आ रही है। तो बताइए जरा, साधारण वर्ष में आप एक काम कर सकते हो। देखो 8 दिसंबर 2006 से लेके 7 दिसंबर 2007। अब मुझे एक बात बताओ, 8 दिसंबर 2007 को यदि सैटरडे है तो 7 दिसंबर 2007 को क्या होगा? बताओ जरा, सोचिए। 7 दिसंबर 2007 को हो जाएगा आपका फ्राइडे। और इस तरीके से यदि मैं देखता हूं कि 8 दिसंबर 2006 से लेके 7 दिसंबर 2007 तक टोटल 12 महीने कवर होते हैं। टोटल 12 महीने कवर हो जाते हैं। अब यदि यहाँ पे टोटल 12 महीने कवर हो चुके हैं, तो मैंने आपको बताया, और यहाँ पे कौन सी ईयर की काउंटिंग आ रही है? भाई लीप ईयर की तो काउंटिंग है नहीं, साधारण वर्ष की काउंटिंग है। तो इसका मतलब यदि यहाँ पर फ्राइडे है तो यहाँ भी क्या होगा? फ्राइडे ही होगा। तो फ्राइडे इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्योंकि देखो आप समझना जरा, यदि मैं कहता हूं कि 1 जनवरी 2006 को यदि संडे है और मैंने कहा कि 31 दिसंबर 2006 को कौन सा डे होगा, आप फटाक से आंसर दे दोगे कि सर संडे ही होगा। और यदि मैंने कहा कि 1 जनवरी 2007 को बताओ कौन सा डे होगा, तो आप क्या कहोगे कि सर संडे के बाद में मंडे आता है, तो मंडे इसका आंसर हो जाएगा। मतलब आपने जो 1 ईयर की काउंटिंग की वो 1 जनवरी को नहीं की, 31 दिसंबर को की। तो ठीक उसी प्रकार से 8 दिसंबर 2006 को यदि कोई वर्ष शुरू हुआ तो ख़त्म कब होगा? 7 दिसंबर 2007 को पूरे 12 महीने कवर होंगे। इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने इस तरीके से किया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। 10 अगस्त 2001 को मंगलवार था, तो 15 सितंबर 2002 को कौन सा दिन होगा? तो देखो सिंपल वही बात, 10 अगस्त 2001 को आपका क्या है? ट्यूसडे है। तो बताइए 9 अगस्त 2002 को कौन सा डे आएगा? ट्यूसडे आ जाएगा। ठीक है, अब 9 अगस्त 2002 का ट्यूसडे है, तो अब यहां से आपको जाना है 15 सितंबर पे। 15 सितंबर 2002 पर मूव करना है। तो जहां से स्टार्टिंग करते हैं, तो 9 अगस्त से स्टार्टिंग करेंगे तो इसको छोड़ देते हैं, तो अगस्त में होते हैं 31 दिन। 31 में से 9 दिन छोड़ दिए तो बचे कितने? 22। और 22 में से भी यदि मैंने 21 दिन निकाल दिए तो फाइनली आपके पास ऑड डेज कितने बचे? 1 बचा। फिर अगस्त के बाद आएगा सितंबर, और सितंबर में कितने दिन लेने हैं? सितंबर में लेने 15 दिन। तो 15 में से 14 दिन निकाल दो तो फाइनली आपके पास बचा कितना? 1। तो टोटल ऑड डेज आते हैं मेरे पास 2। तो आपको क्या करना है? ट्यूसडे से 2 दिन आगे बढ़ना है। तो ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे और फिर थर्सडे। तो थर्सडे इसका मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। श्री वर्मा
का जन्मदिन 15 अगस्त 2005 को था, जो शुक्रवार है, वह शुक्रवार को फिर अपना जन्मदिन कब मनाएंगे? अब ये आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता है कि बताओ सेम ईयर का कॉन्सेप्ट कौन सा कॉन्सेप्ट है? सेम ईयर, समान वर्ष वाला कॉन्सेप्ट मैंने आपको बताया था ना, तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा। 2005, तो 2005 को ड्रॉप करते हुए 2006 से हमें आगे बढ़ना है, 2006 से आगे मूव करना है। तो 2006 में आपके पास जो ऑड डेज होंगे वो कितने आएंगे? 1 आएगा, क्योंकि ये साधारण वर्ष है। हमें ऑड डेज की काउंटिंग करनी है, और कब तक करनी है? जब तक ये टोटल 7 का मल्टीपल ना बन जाए। और वो जिस ईयर में 7 का मल्टीपल बनेगा, ये टोटल 7 का मल्टीपल बनेगा, तो वो ईयर हमारे पास ऑप्शन में भी होना चाहिए। तो 2006 में 1 ले लेते हैं, 2007 में भी 1 ले लेते हैं, 2008 में 2 ले लेते हैं, 2009 में 1, 2010 में 1, 2011 में 1, और 2011 मेरे पास ऑप्शन भी है। आइए ज़रा चेक करते हैं। मैं यहाँ तक आ चुका हूँ 2011 तक। तो 1 और 2, 2 और 2 4, और 4 और 3 7। तो बताइए जरा, 7 का मल्टीपल बन गया क्या? यस, 7 का मल्टीपल ही होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 15 अगस्त 2011 और 15 अगस्त 2005 को सेम कैलेंडर ईयर है। तो यदि यहाँ पर शुक्रवार है तो यहाँ भी क्या होगा? शुक्रवार ही होगा, यानी ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पे। निम्नलिखित में से किस वर्ष का कैलेंडर 2003 के समान है? वही बात, वही चीज। 2003 से आगे बढ़ो 2004, तो 2004 एक साथ लीप ईयर है, तो एक्स्ट्रा डे 2 और डेज 2 हो जाएंगे। 2004 के बाद 2005 1, 2006 1, 2007 1, 2008 2। अब टोटल करना है एक बार, 2 और 2 4, और 4 और 3 7, बिल्कुल 7 का मल्टीपल बन गया। तो 2008 तक मैं पहुंच गया। तो इसका मतलब 2003 और 2008 सेम कैलेंडर ईयर है, लेकिन 2008 हमारे पास ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड होना, 4 5 6 7 8। तो 2008 ऑप्शन नहीं है दोस्तों, तो हमें अब आगे बढ़ना होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। 2008 के बाद 2009 में 1, 2010 में भी 1, 2011 में 1, 2012 में 2, और 2012 ऑप्शन है। तो 7 टोटल यहाँ पे आ रहा था, 7 और 3 10 और 2 12 ही हो रहा है, आगे बढ़ना होगा। 2013 में 1 और 2014 में भी 1। अब देखो जरा टोटल कितना आ रहा है, 1 2 3 4 5 और 2 7। 7 यहाँ पे है, 7 ही यहाँ पे है, टोटल होता है 14। तो बताओ जरा 14 7 का मल्टीपल है क्या? जी हाँ दोस्तों। तो मुझे 14 का टोटल करने में कहाँ तक पहुँच गया था मैं? 2014 तक पहुँच गया था। तो 2014 इसका सेम कैलेंडर ईयर होगा। एक्स्ट्रा डेज यानी और डेज का टोटल करना है, और तब तक करना है जब तक ये टोटल 7 का मल्टीपल ना बन जाए। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए करते हैं इतना ही। 15 क्वेश्चन थे, और अब हम मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। कैलेंडर की मैं अब एक पीडीएफ आपके फोल्डर में अपलोड कर दूंगा, वहां से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं इन क्वेश्चंस की, और चीज़ों को अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के लिए करते हैं इतना ही। थैंक यू सो मच। अब मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में, तब तक बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।